आज रविवार है, 17 जून सन 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, गृहस्थाश्रम में होगा क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थाश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचे कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूं कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों ना हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहां तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति, फिर से रज तम। सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है। इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सकें। परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त पूछता है, क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। तांत्रिक भक्त कहता है, जी हां, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहां तक दृष्टि जाती है, केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। परमहंस देखता है, ये सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, ये सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता। तांत्रिक भक्त, तो फिर कर्म फल है? वह भी है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। ये सब उनकी लीला है, खेल है। हमारे लिए क्या उपाय है?
कर्म का फल तो है ना। होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने आप गाने लगे। भावार्थ है, रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते हो। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो, फसल नष्ट न होगी। वह तो मुक्त केशी का पक्का घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना। फिर आगे गा रहे हैं। भावार्थ है, यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्र दल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्या, सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आंखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता है, कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा, होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्यादि चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद्बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक भक्त कहता है, आपने कहा है विद्या का मैं रहता है। विद्या का मैं, भक्त का मैं, दास मैं, भला मैं रहता है, बदमाश मैं चला जाता है। जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। भक्ति का तम लाओ। कहो, जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्म फल रहे? श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, मां, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। मां, गो ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूं। विश्वास, विश्वास, विश्वास। गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा।
कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दूं। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती हैं वे। तांत्रिक भक्त कहता है, महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? सर्वांगीण नहीं होती और भक्तिपूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती। अब श्री रामकृष्ण आज का उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। मां सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। पानीहाटी महोत्सव में कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांधकर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरि ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। श्री रामकृष्ण अर्ध बाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं। फिर बाह्य दशा में आकर वे गाने लगे। भावार्थ, हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आए हैं। श्री रामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर से गाने लगे। भावार्थ, गौरांग के प्रेम की हिलोरों से नवदीप डांवाडोल हो रहा है। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण के मंदिर में घुस पाए हैं। अधिकांश लोग दरवाजे में से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं। श्री रामकृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तन आनंद में बिल्कुल मस्त हैं। बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बताशे चरणों पर पड़ रहे हैं। आंगन के भीतर बारंबार हरिध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगती है। गंगा पर नावों से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे।
पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी ये विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हो। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बड़े यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर लाए। श्री रामकृष्ण श्री मणिसेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहाटी में श्री राधाकृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उन्हें खिला रहे हैं। श्री गौरांग का महाभाव, प्रेम और 3 अवस्थाएं। दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण मणिसेन की बैठक में विराजमान है। नवद्वीप गोस्वामी भोजन कर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे हैं। मणिसेन ने श्री रामकृष्ण की गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री रामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं, गाड़ी का किराया राम आदि लोग क्यों लेंगे, वे तो पैसे कमाते हैं। अब श्री रामकृष्ण नवदीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे। श्री रामकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं, भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु अर्थात ईश्वर का लाभ होता है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुध नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थीं। नवदीप कहते हैं, जी हां, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतर्दशा में वे समाधिस्थ रहते थे। अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे। नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचय करा दिया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप कहते हैं, ये घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स मुलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए, ईश्वर का लाभ लेने के लिए। मुझे मां ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता शब्द कहने से जो है वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवदीप कहते हैं, ठीक त्यागी नहीं बनता, तागी तागी होता है। फिर उसका भी अर्थ वही है, तग धातु और घंज प्रत्यय। ताग उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है।
गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। त्याग की ओर तो मन नहीं लगता। तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहां देव सेवा होती है। तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ने ही लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का काम काज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त ना हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। ये कहते ही श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए। आंखें एकटक हो गईं। सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण अब नवद्वीप से कहते हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो। तुम लोगों के लिए दोनों है। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है। अब श्री रामकृष्ण सहज दशा में आ गए हैं। नवद्वीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई लोग रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है? मणिसेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया विदाई देते हैं। श्री रामकृष्ण को 5 रुपए देने आए। श्री रामकृष्ण बोले, मुझे रुपए नहीं लेने चाहिए। तो भी मणिसेन नहीं मानते। यदि रुपए दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणिसेन इतने पर भी देने आए। तब श्री रामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए? मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में ना लें। मणिसेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपए दिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, मैंने गुरु की शपथ दी है, मैं अब मुक्त हूं। राखाल ने रुपए लिए हैं, अब वो जाने। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। मार्ग में मोतीशील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे, ये सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर
झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियों के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, ये देखो कैसी मछलियां हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो।